Hello friends, welcome to my YouTube channel. Its name is Basic to Advanced English. आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। अगर आपने पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो आपको सभी चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चैप्टर 6 में आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शंस। कंजंक्शन की डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उसके एग्जाम्पल्स। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक लाते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट। कंजंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। एक कंजंक्शन ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड्स और दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जॉन एंड टॉम आर फ्रेंड्स। जॉन और टॉम जो है वो क्या हैं, वो दोस्त हैं। तो यहाँ पर एंड ने जॉन एंड टॉम को जोड़ने का काम किया। दो वर्ड हैं जॉन एंड टॉम, इनको जोड़ने का काम किया एंड ने, तो ये यहाँ पर कंजंक्शन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। रूबी विल फेल बिकॉज शी डजंट वर्क हार्ड। रूबी फेल हो जाएगी क्योंकि उसने मेहनत नहीं की, उसने वर्क हार्ड नहीं किया है, तो इसीलिए इसको बिकॉज ने जोड़ा। तो ये आपका हो गया कंजंक्शन। अब देखते हैं कंजंक्शन के टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशंस और इसके एग्जांपल्स। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइन ग्रामेटिकली इक्वली फ्रेजेस और क्लॉजेस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो जॉइन करता है वो ग्रामेटिकली इक्वल फ्रेजेस और क्लॉजेस को जॉइन करता है। इसके एग्जांपल देखते हैं। ये जो यहाँ पर लिखा है फैन बॉयज, ये क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? ये जो फैन बॉयज है ये एक ट्रिक होती है कंजंक्शन को याद करने की। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो ये हैं फॉर, एंड, और, नोर, बट, और, येट, सो। तो इन सभी कंजंक्शन का फर्स्ट लेटर उठा के हमने एक कैटेगरी बना दी, फैन बॉयज। फॉर में से हमने एफ ले लिया, एंड में से ए, नोर में से एन, बट में से बी, और में से ओ, येट में से वाई, सो में से एस। तो ये फैन बॉयज हो गया। इसके ज़रिए आप इसको याद रख सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। नोट, दे ऑलवेज कम्स बिटवीन द वर्ड्स और क्लोजेस। ये जो कंजंक्शन है ये हमेशा वर्ड्स के बीच में आते हैं या क्लोजेस के बीच में आते हैं। ये आगे नहीं आएंगे, ना ही ये पीछे आएंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि सेंटेंस के साथ हैं। एग्जाम्पल्स विद सेंटेंसेस। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड। उसने कड़ी मेहनत की इसलिए वह पास हो गया। तो यहाँ पर सो जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसने इन दोनों सेंटेंस को बीच में से जोड़ा है। आई डोंट लाइक बर्गर नोर आई लाइक पिज़्ज़ा। मुझे बर्गर पसंद नहीं है, ना ही मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। तो यहाँ पर नोर का जो यूज़ हुआ तो ये इसलिए हुआ ये क्योंकि ये कंजंक्शन है। ही हैज़ नेवर केयर्ड फॉर हिज हेल्थ। उन्होंने कभी अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की। तो यहाँ पर फॉर ने कंजंक्शन का काम किया इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर। ही कैम हेयर एंड डिड हिज वर्क। वह यहाँ आया और अपना काम किया। तो यहाँ पर एंड ने कंजंक्शन का काम किया, तो यहाँ पर एंड जो है कंजंक्शन हो गया। ही इज़ बोल्ड बट ही इज़ नॉट फ्रैंक। वह बोल्ड है लेकिन वह फ्रैंक नहीं है। तो यहाँ पर जो बट है ये कंजंक्शन है। अब पढ़ते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी सेकंड टाइप ऑफ कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर द कंजंक्शंस a connecting word or phrase
दैट जॉइन डिपेंडेंट क्लॉजेज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। मीन्स सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो एक कनेक्टिंग वर्ड है या फिर एक कनेक्टिंग फ्रेज है जो कि ज्वाइन करता है डिपेंडेंट क्लॉजेज को इंडिपेंडेंट क्लॉजेज से। अब बात आती है डिपेंडेंट क्लॉजेज कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कौन से होते हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेज को हमने आगे कवर किया है, इस डेफिनेशन को आप आगे अच्छे से समझेंगे। अभी इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एल्थू, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, हाउ, इफ, वंस, सिंस, सो दैट, until, unless, when, etc. ये हैं सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स। अब देख लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स विद सेंटेंसेस। देख लेते हैं। आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क व्हेन माई फ्रेंड केम। मैं पार्क में खेल रहा था जब मेरा फ्रेंड आया। तो इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने व्हेन का यूज़ करा। यहाँ पर व्हेन क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो हो गया, लेकिन अब बात करते हैं क्लॉज की। इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क, अगर ये क्लॉज इतना ही रहता तो इसको अगर हम इसमें से आगे ये हटा दें व्हेन माई फ्रेंड कैम, अगर हम इतना पार्ट इसको हटा देते हैं, ये पार्ट अगर हम हटा देते हैं, इसको हमने ये हटा दिया, तो ये बचा आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क, मैं पार्क में खेल रहा था। तो ये सेंटेंस क्लियर है, इसके लिए कोई और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है या इसमें कोई एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं है। बट अगर यही काम हम इस सेंटेंस के इस क्लॉज के साथ करें, मीन्स अगर हम इसको हटा दें और अब बात करें व्हेन माई फ्रेंड कैम, अगर हम इतने क्लॉज की बात करें तो देखिए ये कोई क्लॉज बनता ही नहीं, इससे कोई बात समझ में आती नहीं। व्हेन माई फ्रेंड कैम, जब मेरा दोस्त आया, जब मेरा दोस्त आया तब क्या, तो इससे कोई चीज़ क्लियर नहीं, कोई सेंटेंस कोई क्लॉज क्लियर नहीं होता। तो इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये डिपेंड है किस पे, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। इसीलिए इस डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उसको डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ता है। अब इसका एक दूसरा तरीका देख लेते हैं। इसके नीचे वाला सेंटेंस पढ़िए, इसके नीचे वाला जो सेंटेंस है उसमें है व्हेन माई फ्रेंड कैम आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क, जब मेरा दोस्त आया तब मैं पार्क में खेल रहा था। तो इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब ये जो व्हेन है, ये जो कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इस कंजंक्शन का यूज़ हम पहले भी कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर किया। मीन्स इसका दो टाइप से यूज़ हो रहा है, इसको हम बीच में भी यूज़ कर सकते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, और हम इसको शुरू में भी लिया है तो भी कोई इशू नहीं है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल। आई विल टीच यू इफ़ यू कम टू मी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा यदि तुम मेरे पास आओगे। तो यहाँ पर इफ़ ने इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ा है। अगर हम इतने क्लॉजेस को, इस क्लॉज को हम आगे कर दें यहाँ पर, इफ़ यू कम टू मी आई विल टीच यू, तो इससे भी वही इसका आंसर बनता है, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और ये बिल्कुल सही है। इसको हम ये किसी भी तरह से गलत नहीं होगा सेंटेंस। तो हम इन सेंटेंसेस को दो तरीके से बना सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। ही ऑलवेज कम्स हेयर बिफोर ही गोज टू क्लास, वह हमेशा यहाँ आता है बिफोर ही गोज टू क्लास, क्लास में जाने से पहले। अब इसी के साथ हम वही करें, बिफोर ही गोज टू क्लास को हम आगे लगा देते हैं। बिफोर ही गोज टू क्लास ही ऑलवेज कम्स हियर। और इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को यूज़ आगे करेंगे तो हमें कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पर था बिफोर ही गोज टू क्लास ही ऑलवेज कम्स हियर, क्लास जाने से पहले वो हमेशा यहाँ आता है। तो ये थे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स विद सेंटेंसेस। अब पढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ कंजंक्शन।
Correlative conjunction. Correlative conjunction are pairs of words used to connect two parts of a sentence with equal value. Correlative conjunction वो पेयर्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट को जोड़ने के लिए जो कि इक्वल वैल्यू के होते हैं. दे ऑलवेज वर्क इन पेयर्स. ये हमेशा पेयर्स में वर्क करते हैं. तो इसके एग्जांपल देखते हैं. ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड. तो ये आपने देखा ये सारे जितने भी एग्जांपल्स इसमें हैं ये सारे पेयर्स में हैं. अब हम इनका यूज़ देखते हैं विद सेंटेंस. कॉरिलेटिव कंजंक्शन के एग्जांपल्स विद सेंटेंस को देखते हैं. नीदर राजू नोर रवि इज इन द क्लास. ना ही राजू है और ना ही रवि है क्लास में. सेकेंड एग्जांपल. ईदर कम और गो. या तो आओ या जाओ. आई एम नॉट ओनली अ प्लेयर बट ऑल्सो अ ट्रेनर. हाँ, इन दोनों का यूज़ साथ में किया जाएगा इसीलिए इसको पेयर्स में बोला जाता है. आई एम नॉट ओनली अ प्लेयर बट ऑल्सो अ ट्रेनर. मैं केवल खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक ट्रेनर भी हूँ. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. बोथ माई मदर एंड माई फादर आर डॉक्टर्स. मेरी माँ और मेरे पिता दोनों डॉक्टर हैं. ही नीदर कम्स टू स्कूल नोर पेज हिज फीस. वह ना तो स्कूल आता है और ना ही उसकी फीस देता है. तो ये आपने देखा, ये हो गए आपके कॉरिलेटिव कंजंक्शन के एग्जांपल्स विद सेंटेंसेस. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें.